हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं मनन हिंदी व्याकरण तथा रचना क्लास 8 का चैप्टर संज्ञा का अभ्यास कार्य लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर का पहला क्वेश्चन, जो है संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, इसको मौखिक रूप में भी दे सकते हैं आप लोग और लिखित रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ मैंने लिख के रखा हुआ है, देखिए का है संज्ञा किसे कहते हैं। आंसर होगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा तथा जातिवाचक संज्ञा का परिचय उदाहरण सहित दीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है और जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, दोनों का परिचय देना है उदाहरण के साथ। तो इसका भी देख लेते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, पार्टिकुलर नेम है ना, उसको हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चाहे व्यक्ति का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, वो एकदम पार्टिकुलर होना चाहिए, उसी को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जिन शब्दों से किसी वस्तु अथवा प्राणी की पूर्ण जाति, समूह या वर्ग का बोध हो। जो शब्द से किसी वस्तु अथवा प्राणी की पूर्ण जाति, संपूर्ण जाति, पूरी जाति, समूह या वर्ग का बोध हो, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। इस वाक्य में गांधी जी विशेष व्यक्ति हैं, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। गांधी जी क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, तथा पुजारी, पुजारी क्या हो गया, जातिवाचक। पुजारी जातिवाचक संज्ञा हो गया। तीसरा क्वेश्चन में क्या कहता है स्टूडेंट्स, भाववाचक संज्ञा का निर्माण किन किन शब्दों से किया जाता है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण किन किन शब्दों से किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा आपका, भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा शब्दों से होता है, सर्वनाम शब्दों से होता है, विशेषण शब्दों से होता है, क्रिया शब्द से होता है और अव्यय शब्द से होता है ना। पढ़े हैं ना चैप्टर में कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम जातिवाचक संज्ञा से भी करते हैं, सर्वनाम से करते हैं, विशेषण से करते हैं, क्रिया से करते हैं और अव्यय से करते हैं। ये सारे शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कब जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कब जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो आंसर होगा, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति का बोध न कराकर उस व्यक्ति जैसे गुण दोषों से युक्त सभी व्यक्तियों का बोध कराती है, तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। क्या करा, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा, कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना, वो विशेष व्यक्ति का, किसी विशेष व्यक्ति का बोध न कराते हुए उसके गुण जैसा, गुण से भरा हुआ दूसरे सभी व्यक्तियों का बोध कराती, बहुत सारे ग्रुप में बोध कराती है, उसे हम व्यक्तिवाचक ना कह के जातिवाचक संज्ञा तब बन जाता है ना। जैसे यहाँ क्या है, विभीषण या हरिश्चंद्र का यहाँ दिया गया है उदाहरण कि हरिश्चंद्र जो है, यहाँ हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो हरिश्चंद्र क्या थे, पहले तो व्यक्तिवाचक एक हैं, हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक हैं, लेकिन हरिश्चंद्रों जहाँ हो गया तो यहाँ हरिश्चंद्रों की ढेर सारी समूह हो गया है ना, ढेर सारा समूह हो गया हरिश्चंद्रों का, तो वहाँ जातिवाचक वो हो गया। हरिश्चंद्र पार्टिकुलर एक नेम नहीं रह के जातिवाचक में कन्वर्ट हो गया, तो उसी को कहते हैं जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक में परिवर्तित हो जाना। अब खा है, दिए गए शब्दों के भाववाचक रूप लिखिए।
तो राष्ट्र है तो राष्ट्र से राष्ट्रीयता, बच्चा से बचपन, हिंसक से हिंसा, मुक्त से मुक्ति, लूटना से लूट, खामोश से खामोशी, नीचे से निचाई, नारी से नारित्व, सेवक से सेवा, स्तब्ध से अस्तब्धता, चतुर से चतुराई, ऊपर से ऊपरी, पूजना से पूजा, सफल से सफलता, स्वतंत्र से स्वतंत्रता, प्रभु से प्रभुता। ऐसे करके भाववाचक संज्ञा बनते हैं। राष्ट्र से राष्ट्रीयता हो गया भाववाचक, है ना, लूटना से लूट हो गया भाववाचक, सेवक से सेवा हो गया भाव। तो इधर वाला जो भी है जो भाववाचक संज्ञा है, इधर वाला है जो जातिवाचक रहेगा, व्यक्तिवाचक रहेगा, कुछ भी रहेगा। अब आगे चलते हैं। दिए गए शब्दों के भाववाचक संज्ञा रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ है जो दिया हुआ है, इसके अनुसार हम यहाँ भरेंगे। दिए गए शब्दों के भाववाचक संज्ञा से, मतलब शिक्षक है तो शिक्षक को हम भाववाचक में पहले परिणित करेंगे, परिवर्तित करेंगे, उसके बाद यहाँ हम भरेंगे। तो शिक्षक से हो जाएगा शिक्षा। आज देश में शिक्षा के स्तर को उठाना आवश्यक हो गया है। दूसरा है उसके स्वभाव की सरलता। सरल से क्या बन जाएगा भाववाचक, तो सरलता बन जाएगा। सरल से सरलता बनता है भाववाचक, तो यहाँ सरलता लिखना है। मित्र से मित्रता बनता है तो मित्रता लिखा गया। बुनना से बुनाई बनता है तो बुनाई लिखा गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्या कह रहा है क्वेश्चन? भाववाचक संज्ञा बनाना है। यहाँ जो दिया गया है उसको भाववाचक संज्ञा बनाकर यहाँ रिक्त स्थानों में भरना है। पांचवा में है पहनना। पहनाना से पहनावा हो जाता है, सीना से सिलाई हो जाता है ना। तो इस तरह से हम भर लेंगे। उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ उचित यहाँ से चुनना है और रिक्त स्थान में भरना है। तो व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं, है ना, संज्ञा कहते हैं। दूसरा में तारे, लोहा, मिट्टी। कौन से संज्ञा? तारे, लोहा, मिट्टी। तो अगणनीय संज्ञा है, ये गिनने वाली चीज नहीं है, ये है ना। तारे गिनने वाली चीज नहीं ना है, पता है हम लोगों को कि तारे, हवा, पानी ये सब जो है गिनने वाली चीज नहीं है, तो अगणनीय संज्ञा है। तीसरा में है घर, बच्चा, तालाब। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा तो नहीं होगा, क्योंकि बच्चा जो है जातिवाचक संज्ञा है, घर भी जातिवाचक संज्ञा है, तालाब भी जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक भी संज्ञा नहीं होगा। गणनीय, हाँ तो गणनीय हो जाएगा, गिनने वाला। ये सब तो गिना सकता है, कितना तालाब है, कितना बच्चा है, कितना घर है, तो गणनीय संज्ञा है। विशेष वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को, विशेष वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को कौन सा संज्ञा कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब है पांचवा में संपूर्ण जाति, समूह या वर्ग का ज्ञान कराने वाले शब्द। संपूर्ण जाति का ज्ञान कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। छठा में पदार्थों के गुण, दोष, दशा, अवस्था, धर्म, क्रिया के व्यापार आदि का बोध कराने वाले शब्द कौन सा संज्ञा कहलाते हैं? तो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अंग में है तीन तीन व्यक्तिवाचक, अंग में है तीन तीन व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कह रहा है कि तीन व्यक्तिवाचक से, तीन जातिवाचक से और तीन भाववाचक संज्ञा शब्द लिखकर आपको उसका वाक्य बनाना है। तो यहाँ देखिए मैंने बना के रखा हुआ है। व्यक्तिवाचक राम, है ना, राम एक क्या है? राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो राम से हम वाक्य बना दे रहे हैं। राम एक लड़का है। भारत, भारत हमारा गौरव है। पटना, पटना बिहार की राजधानी है। जातिवाचक संज्ञा पुस्तक, तो यह पुस्तक मेरी है। गाय, है ना, ये सब क्या है? ये सब जातिवाचक संज्ञा है। ऊंट, पुस्तक, यह पुस्तक मेरी है। गाय दूध देती है। ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। तो इस तरह से हम वाक्य बना लेंगे।
अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा होता है बुराई, तो बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। दूसरा हो जाएगा ऊंचाई, ऊंचाई, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। तीसरा है सिलाई, मेरी कमीज की सिलाई 400 रुपये है। तो इस तरह से इस चैप्टर का अभ्यास कार्य यहीं पर ख़त्म होता है बच्चों। इसको नोट डाउन कीजिए नोटबुक में और पढ़िए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ तक देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।